नमस्कार साथियों, मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपको पिछली वीडियो कैसी लगी? आप पिछली वीडियो पर कम से कम 100-200 व्यूज तो आ गए। मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में दोस्तों एक बार मैं भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया या हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग हम पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं दोस्तों। इस सर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और एक वीडियो तैयार करने में 2-3 घंटे टाइम लगता है, क्योंकि आप कैसे भी वीडियो को तैयार करेंगे 2-3 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तैयार करना पड़ता है। और हमारा ये भरसक प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा सकें दोस्तों। पिछली जो क्लास थी हमारी कल वाली क्लास थी, वहाँ हमने इंटीग्रल पूर्णांक के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो पूर्णांक हैं उनके बारे में कंटिन्यूस चर्चा करेंगे। जो चैप्टर है हमारा जो इंटीग्रल वाला, उसे हम कंटिन्यूस चल रहे हैं दोस्तों। अब हम जो मैथ की क्लास है वो आपकी सीरियलिटी से चलेगी, कंटिन्यूस चलेगी। कोई भी क्लास आप लोगों की दोस्तों मिस नहीं होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि CBSE का 7th और 8th क्लास का जो मैथ्स की जो क्लास है वो आप लोगों को कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो प्रेम स्नेह बनाए रखें और अपने सर से 2 मिनट बात कर लीजिए। साथियों, आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको पिछली वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो उसी टाइप की वीडियो आपके पास आया करेंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम पढ़ेंगे, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल का टॉपिक क्या था? इंटीजर्स। क्या था? इंटीजर्स। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक बोलते हैं। इंग्लिश में इंटीजर और हिंदी में पूर्णांक। तो इस पूर्णांक में क्वेश्चन है, राइट ऑल द इंटीजर्स। लाइन इसका मतलब है दोस्तों कि हमको इंटीजर के जो हमको इसमें इंटीजर दिया होगा उसके बीच के संख्या को लिखना है। क्या लिखना है? बीच के संख्या को। तो कैसे करेंगे इसको? तो हमारे इंटीजर दिया है a - 5 n + 4 या प्लस लिख लो यहाँ पे कि मान लिखो को दो हिंदी में। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है। अभी यहाँ पे कर देते हैं 0, यहाँ पर 0 ही आएगा बीच में। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5। जो यहाँ पे दिया है, अगर माइनस में यहाँ पे 7 होता तो 7 तक लिख देते, और यहाँ पर प्लस में 7 होता तो 7 तक लिख देते। इसमें सबसे लास्ट संख्या है 4 तो 4 तक लिखेंगे। तो लास्ट संख्या है 5 तो 12 तक लिखेंगे। अब आपको ध्यान करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और क्वेश्चन को बोलेंगे कि अब इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ये बात आप जीवन में बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ भी कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। ये -5 है ना, -5, तो उस -5 को लेके आप प्लस के 4 तक ले जाओ। किसको? -5 को लेके प्लस के 4 तक ले जाओ। तो प्लस के 4 तक ले जाते हैं तो हमारी पीछे संख्या कौन सी आती है? मैं यहाँ तक बोला दोस्तों, -4
-3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसको 4 को मान लिखो। तो ये इसका आंसर है। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया क्या? नहीं आया होगा तो दोबारा समझ आ दूंगा। दूसरा वो है बी है -13 एंड -4। इसमें आपको ध्यान करना है कि ये है ना, ये माइनस माइनस में है। तो पहले कर लेते हैं। इसमें आएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 और ये -10 और ये -11 ये -12 और ये लास्ट -13। आपको लिखना तो लिख लो, कोई जरूरी नहीं लिखना है यहाँ पर, जो मर्जी लिख लो, क्योंकि इसमें माइनस माइनस में दिया है इसलिए। तो इसमें कहते हैं -13 और -4। तो -13 से लेके हम ढूंढेंगे तो प्लस का 4 कहाँ पे है। प्लस का 4 ये रहा। अब आपको बात ध्यान होगी कि हमको इसमें क्या करना है। हमको इसमें करना है कि इन दोनों इंटीजरों की बीच की संख्या को पता लगाना है। ये बहुत सरल है। इन दोनों के बीच की संख्या को पता लगाना है कि इसके बीच में संख्या कौन सी आएगी। इसे तो आप कर लोगे। देखो -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 ये यहाँ तक हो गई। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे चेक द नहीं रिप्लेस बाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन द स्टेटमेंट। जो हमारे जो दोस्तों इंटीजर वैल्यू दे रखी है उनमें हमें क्या है साइन पता लगाना है कि कौन सी बड़ी है, छोटी है या इक्वल है दोस्तों। हाँ रिप्लेस द जो हमारा बॉक्स है उसकी जगह पर साइन लगाना है। ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। सो द लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इज ट्रू। पता लगाना है कौन सा बड़ा रहा है कौन सा छोटा है। इस बॉक्स की जगह पर ये वाले साइन लगाने हैं। लेस देन है तो ये लगाना है, ग्रेटर देन है नहीं ये लेस देन लेस देन है। लेस देन, ग्रेटर देन और ये इक्वल टू वाला है। सो ये ग्रेटर देन और ये लेस देन और यहाँ इक्वल टू लगा दो। यहाँ में दो फिगर दे रखी है। ऐसे देखो तो ये कौन सी फिगर दे रखी है? -5 बॉक्स -3। इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि ये -5 बड़ी है, पर लेकिन हमने कल की वीडियो में आपको बताया कि इंटीजर में 0 होती है ना, ये माइनस सबसे बड़ी संख्या है और सबसे लास्ट मान लो 20 आ गई तो ये सबसे छोटी संख्या है। और पॉजिटिव में सबसे छोटी संख्या 0 होती है और उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ऐसे आ जाती है आराम तक। दोस्तों इनका कहने का भावार्थ ये है कि अगर हम 0 से नेगेटिव की तरफ आते हैं तो इनकी संख्या के मान घटते हुए चले जाते और इधर की तरफ बढ़ते हुए मान क्या है हमारे बढ़ते हुए। जैसे आप मान लो ये डिसेंडिंग अगर ये असेंडिंग होगा तो राइट सर। आप इसको मान लो तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? आप बताओ कौन सा बड़ा होगा? इसमें होगा बड़ा
3 होगा बड़ा -3। और ऐसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अब दिया है -50 और 4। एक और सवाल हमारे जो दर्शक भाई उनके लिए रहने दो, वो कल सवाल कमेंट में बताएंगे इनका आंसर। आप हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और इसका स्क्रिप्ट में बताओ, इसका सी वाले का। हाँ, इस सी वाले वाले का बताओ आप। -11 और -11 इसका बताओ। इन दोनों के आंसर हमारे जो दर्शक हैं वो बताओ, वो बताएंगे कमेंट में बताओ। कि इन दोनों के आंसर क्या हैं। तो अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका आंसर पिन कर लिया जाएगा, पिन हो जाएगा। अब करते हैं चेक द ग्रेटर इंटीजर एंड राइट दिस सक्सेसर। हाँ दोस्तों, चलो अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। अगला सवाल है कि सर्किल द ग्रेट इंटीरियर एंड राइट इट्स सक्सेसर। 2 चीज़ें हैं दोस्तों, 2 चीज़ पढ़ते हैं हम। प्रेसिडेंट सक्सेसर ये क्या होता है? सक्सेसर होता है इसमें हम प्लस करते हैं और प्लस जैसे तो होता है इसमें हम माइनस करते हैं। हाँ, सक्सेसर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो आप, बड़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों को कहानी में समझाता हूँ आपको कि सक्सेसर और प्रेसिडेंट क्या होते हैं। अगर हम सफलता हासिल करते जाते हैं तो हमारा मन ऊंचाइयों पर चढ़ने का होता है। तो सक्सेसर में दोस्तों क्या होता है कि वो संख्या आपकी +1 होती जाती है। हमने मान लीजिए हमारी जेब में 50 रुपये कमाए, फिर हम सोचेंगे 51, 52 इस तरह से सक्सेसर हो सकती है। हाँ, और अगर हम असफल हो गए दोस्तों, हम क्या हो गए? असफल हो गए, तो हमारा क्या है, हम निराशा आती जाती है। तो हमारा ये क्या है, मन 50 रुपए से 0 रुपए तक आ गए। लग जाते हैं, यानी -1। अगर किसी भी नंबर में हम +1 करें तो उसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा दोस्तों, और अगर -1 करें तो उसका क्या होगा? बैक प्रेसिडेंट होगा। जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी है हमने 12, 50, 90, 55, 45 और -4 दोस्तों, क्योंकि हमें दोनों पढ़ने इंटीजर, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। अगर हम इनके सक्सेसर निकालेंगे दोस्तों, तो अभी आपको बताया था मैंने कि सक्सेसर +1 जोड़ते जाओ और इसमें और इसमें +1 जोड़ते। अगर से प्रेसिडेंट निकालेंगे दोस्तों कितना होगा? -1 -49 हो गया दोस्तों, 48 हो गया, 47 हो गया। इस तरह से क्या होगा? अगर हम बैक चलेंगे प्रेसिडेंट और राइट चलेंगे सक्सेसर, तो एस और पी से दर्शाएंगे दोस्तों, एस और पी से। क्योंकि पी पीछे आता है तो पीछे लौट जाओ, एस आगे आता है, पी क्यू आर और एस। तो इस तरह से क्या है, अगर आगे चल जाए तो एस और लौटना है पीछे तो पी। अब इसको नेगेटिव आगे को भी ऐसे ही करना है। हाँ। और +1 होगा तो अब नेगेटिव वाले दोस्त थोड़ा उल्टा होगा दोस्तों। अगर प्लस करना है तो -3 हाँ। -2। लेकिन हमको प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी सेम। यहाँ पर एक सक्सेसर निकालना है, इसको तो कहेंगे -4 +1। -3 तो यहाँ दोस्तों उसका क्या है, वैल्यू उसकी क्या है, उल्टी आती है, -3। और अगर प्रेसिडेंट निकालना है दोस्तों उसका क्या है, -4 -1। कितना है दोस्तों इसका? -5। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव में संख्या है वो आगे बढ़ती है, छोटी होती चली जाती हैं, और पॉजिटिव में हमारी संख्या अगर बढ़ती है तो आगे हो जाती है। तो सक्सेसर में +1, हमने प्रेसिडेंट में -1। तो इस तरह का सवाल हो गया होगा दोस्तों। वहीं प्रेसिडेंट वाला सवाल करा दो सर, वो -4 और -7। अगला सवाल प्रेसिडेंट वाला है दोस्तों। अगला सवाल किसका है? प्रेसिडेंट का है, उसको पी लिखेंगे। इसका संख्या दे रखी दोस्तों, -4 और -7। इनका क्या निकालना है हमको? प्रेसिडेंट निकालना है। क्या निकालना है? प्रेसिडेंट। तो इसको 2 तरीके समझ सकते हैं आप लोग। या तो हम क्या है, इंटीग्रल लाइन बना के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कि हमने क्या सोच लिया, 0 यहाँ +1
+2 +3 +4 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -6 -7 और सवाल वहाँ दे रखा है कितना -4 और -7। -4 का निकालना है, -7 का निकालना है। तो इस तरह से आप दोस्तों आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप टाइम लाइन से भी कर सकते हैं। -4 यहाँ से हम क्या है -4 पर आए, क्या निकालना है हमको, इसका क्या निकालना है, इसका हमको प्रेसिडेंट निकालना है। क्या निकालना है प्रेसिडेंट। हम क्या करते हैं दोस्तों माइनस करते हैं प्रेसिडेंट और हम उल्टा चल जाएंगे। -4 कितना आ गया -5 कितना आ गया प्रेसिडेंट -5 और सक्सेसर कितना आ गया -7 का कितना आ गया दोस्तों -8। प्रेसिडेंट निकालना है, सक्सेसर के लिए हमें क्या दोस्तों चलना है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से चलेंगे सक्सेसर निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड चलेगा दोस्तों। तो आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारा, आपसे 2-3 मिनट बात और कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि एक कहावत है कि एक दिन दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता है और एक दिन पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं बनता है। पढ़ाई हम क्या करेंगे धीरे धीरे करते जाएंगे। अगर हमें शरीर बनाना है, हेल्थ बनानी है, तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर हमें क्या है मेहनत ज्ञान बढ़ाना है तो हमें क्या है अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अगला सवाल दे रखा है 3 इंटीग्रल लिखने हैं जस्ट प्रेसिडिंग -4। जो -4 इसका प्रीसीडिंग है उसके 3 इंटीग्रल लिखने हैं। तो हमने आपको समझाया था, अभी आपको इंटीग्रल लाइन बना लेंगे। यहाँ पर क्या है 0 +1 +2। अब अगला क्वेश्चन हमारा माइनस में दे रखा है तो इसकी लिखने गलती नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दोस्तों यहाँ तक। और क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 इंटीग्रल यानी -4 से -4 के प्रेसिडिंग है जो उससे कितना लिखना है हमको 3 इंटीग्रल लिखने हैं। -4 से कितना होगा दोस्तों -5 -6 -7। ये हमारे क्या होगा दोस्तों 3 इंटीग्रल। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि क्लास को तैयार करने में बहुत समय लगता है और ये सर हैं वो भी काफ़ी टाइम आप लोगों के बीच में लिया। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी और अपने जो साथी हैं वहाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।